नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचित भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थना वंदना अंतर्गत कुंती महारानी की प्रार्थना 8वें स्कंद से कर रहे हैं, उसमें हार्दिक स्वागत है। कल हमने 29वें श्लोक का पाठ करते हुए विराम दिया था। कुंती महारानी भगवान के अवतार और विशेष रूप से कृष्ण अवतार में उसको जो आश्चर्य लग रहा है उनकी लीलाओं से, और अन्य भगवान के अवतारों को समझना कितना मुश्किल है, इतना सरल नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। तो उस विषय में कुंती महाराज ने कल ये श्लोक कहा था, हमने इसका पाठ किया था। न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् तव इह मानस्य निर्णाम विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽसि कश्चित् द्वेषश्च यस्मिन् विस्मः मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवंस, कोई नहीं जान सकता है भगवान किसके विषय में, चिकीर्षम तव, आपकी लीलाओं के विषय में। कौन सी लीला है? इह मानस्य, जब इस संसार के अंदर धरती के ऊपर मानव रूप में आप आ जाते हैं तो निर्णाम, सामान्य लोग, उनके लिए बड़ी विडंबना है। वो बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये भगवान है, भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी जितने बड़े बड़े देवता, श्री कृष्ण 5 साल का से छोटा बच्चा ग्वाल वालों के बीच में एक दूसरे का जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी कहता है वेद में, यज्ञ में इसको आहुति देते हैं तब तो खाने आता नहीं है, और ये ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, तो असामान्य व्यक्ति की क्या बात करें। न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कश्चित्, आपका तो कोई ऐसे विशेष किसी से स्नेह है, प्रेम का पात्र है, ऐसा नहीं है। न द्वेष यस्मिन्, और आपका किसी से आप द्वेष करते हैं, कोई आपका दुश्मन है, शत्रु, ऐसा भी नहीं है। यस विषम मति निर्णाम, परंतु फिर भी लोग आपके विषय में जो विचार प्रकट करते हैं उसमें बहुत बड़ी विषमता है। वो कहते हैं आप पक्षपात करते हैं, आप भक्तों का पास तरफ लेते हैं, आप अभक्तों को मरवा देते हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन भगवान आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। ये कुंती महारानी का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे नाथ, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके दिव्य लीलाओं को समझना संभव नहीं है, और विशेष रूप से मानव अवतार में ये तो इतनी मुश्किल में डालने वाली है, इतनी भ्रमित करने वाली है। आपका कोई विशेष तो प्रिय है नहीं, न किसी से आप द्वेष करते हो, फिर भी लोग कहते हैं कि आप पक्षपात करते हो। ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी 7वें स्कंद के आरंभ में पूछा है
कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे लगता है कि भगवान इंद्र की रक्षा कर दी, वृत्रासुर को मरवा दिया। इसका मतलब भगवान पक्षपात करते हैं क्या? ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी पूछा है, और ये सभा में पूछा है युधिष्ठिर महाराज की। तो वहां नारद जी ने इसका उत्तर दिया है कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। और यहां कुंती महारानी कहती है, लोग कहते हैं आप पक्षपात करते हैं। कुंती महारानी तो ये देख रही है कि लोग कहते हैं पांडवों का कृष्ण पक्ष कर लेते हैं और कौरवों का विनाश करा दिया। ये तो सबके सामने खुला किताब की तरह बात है। अर्जुन के साथी बने और कौरवों को मरवा दिया, परंतु भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ये बात समझनी चाहिए। ये और आने वाले 2 श्लोक इसमें ये बात कही गई है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आपका क्या योजना है, क्या आपकी इच्छा है? मानव रूप में आते हैं, किसी से द्वेष नहीं, प्रेम नहीं, फिर भी लोग आपके प्रति नाना प्रकार का अपना विचार प्रकट करते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ी विडंबना है। चक्रवर्ती प्रश्न उठाते हैं कि भगवान से अगर कुंती महारानी पूछे कि आपके विषय में सत्य का निर्णय कौन करेगा? अगर 2 पक्ष हो जाएं, एक कहे कि भगवान हमारा है, एक कहे कि भगवान हमारे हितैषी है, दूसरे कहे कि हमारे ये द्वेषी है। जैसे असुर कहते हैं भगवान हमारे द्वेषी है, देवता कहते हैं हमारे हितैषी है। ऐसा अगर विवाद हो जाए तो निर्णय कौन करेगा? तो भगवान कहते कोई नहीं कर सकता है। ये इन 2 श्लोकों में बताया जा सकता है। आपकी भगवान इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है? ये मानस्य, विशेष रूप से जब आप अब यहां अवतार लेकर आए हो तो क्या करना चाहते हो, क्या आपकी योजना है, क्या आपकी इच्छा है? ये जानना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को आप हर लेते हो और एकदम मूर्ख हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी आपके विषय में जानने का प्रयास करते करते सब कुछ बेव्यर्थ में बोलना शुरू कर देते। क्या कर सकते हैं? आप जब रामकृष्ण के अवतार में आते हो और कैसी लीलाएं करते हो, कोई इसको जान नहीं सकता है कि ऐसा लीला करने से आपका उद्देश्य क्या है। मूर्खों को आपको समझने के लिए प्रयास को निष्फल कर देते हो। आप अपनी मधुर गुणों से युक्त हो और वो मूर्ख उसको समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसे आप कर लेते हो। अब जैसे दुर्योधन जैसे कितने महामूर्ख है कि भगवान उनकी सभा में खड़े हैं और उसको कहते हैं बांधो, इसको बंदी बना लो। अब बताइए कि श्री कृष्ण साक्षात शांति दूर बन के कौरवों की सभा में खड़े हैं और दुर्योधन कहता है कि इसको बंदी बना लो। ये कितना मधुर कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए दूत बन के गया है, संधि दूत बन के गया है, संधि करने के लिए गया है। और वहां मूर्ख दुर्योधन उसकी मधुरता को, उसकी भक्त वत्सलता और महानता को न जान के उनको कहता है बंदी बना लो। और वहां कितने विद्वान बैठे थे, वो विदुर को छोड़कर, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण आचार्य को छोड़कर अन्य कोई कृष्ण के महत्व को समझ नहीं सका। बड़े बड़े विद्वानों का विद्या निष्फल हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती। लोग आपके विषय में नाना प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। यस्मिन विषमा मतिर निर्णाम, निर्णाम का मतलब मानव, विषम मति का मतलब नाना प्रकार के राय अपना देना, अपना मत देना अलग अलग। किसके विषय में? आपके विषय में। तो लोग आपके विषय में अपना अपना विचार देते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते हैं इस विषय में। अब उदाहरण देते हैं, सूर्य है, कुछ ऐसे
पत्थर होते हैं सूर्य का प्रकाश पड़ने से बड़े बहुमूल्य हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बहुमूल्य हो जाते हैं। तो क्या सूर्य उस पत्थर को बहुमूल्य करता है? नहीं, सभी पत्थरों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उस पत्थर में कोई ऐसा गुण है कि सूर्य के प्रकाश से बहुमूल्य हो जाता है। ऐसे सूर्य अंधे के सामने प्रकट होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और चार्वाक पक्षी जो है, चार्वाक पक्षी सूर्य निकलने से बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और उल्लू बड़ा दुखी हो जाता है, कहता कुछ नहीं, अंधकार पड़ा, सूर्य कोई होता ही नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं। और चोर डाकू सूर्य निकालने के ऊपर बड़े दुखी होते हैं क्योंकि अंधकार में चोरी। अब सूर्य के प्रति लोगों का, चोर कहता है खराब है, उल्लू कहता है होता ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और वो पत्थर जो सूर्य के प्रकाश से मणि बन गया, वो कहता है सूर्य बड़ा दयालु है, देखो मैं पत्थर था आज मुझे बहुमूल्य बना दिया। चार्वाक तो पक्षी कहता है हमारा जीवन धन हो गया सूर्य का प्रकाश से। तो इसमें सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता है, जिसका जो गुण है उस गुण के कारण सूर्य से वो सुख लेता है या दुख लेता है, वो उसका अपना है। तो किसी के साथ सूर्य का पक्षपात नहीं है, वो तो सबके सामने एक ही प्रकाश दे रहे हैं, और जो उनके अच्छे और बुरे गुण हैं उनके अनुसार ही सूर्य का वो सुख या दुख लेते हैं, लाभ या हानि होती है। ऐसे वर्षा होती है, पानी सब जगह बराबर बरसता है, हरियाली जमीन में हरी भरी हो जाती है, पत्थर के ऊपर से पानी सब बह जाता है। समुद्र के अंदर पानी गिरता है, जो पानी समुद्र से ही बादल बनता है वो फिर समुद्र में गिरता है, तो ये बेकार का इतना बड़ा परिश्रम भगवान क्यों करता है? कोई पूछ रहा था। बोला उसके अंदर भी सिप्पी होती है, स्वाति नक्षत्र के जल में मोती बना लेती, वो समुद्र में रहती है, उस वहां भी पानी का काम है। तो ऐसे जिसमें जो गुण है उसमें से वो लाभ ले लेता है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, भगवान सबके सामने एक कृपा, एक जैसी, जैसे बरसात की कृपा बराबर बरसती है, सूर्य का प्रकाश बराबर है, ऐसे भगवान की कृपा भी बराबर है। परंतु लेने वाले में जितनी योग्यता होती है उतना ले सकता है, कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की कृपा बद्ध जीवों के लिए सामान्य रूप से वितरण की जाती है। वर्षा हो रही है, अब वर्षा हो रही है, बाहर बर्तन आपका उल्टा पड़ा है, घर में लोटा मटका कटोरा उल्टा पड़ा है, तो कहोगे कि भरा ही नहीं, बरसात इतनी बरसी हमारा मटका ही नहीं भरा, उल्टा पड़ा था तो कहां से भरेगा। ये बद्ध जीवों के लिए भगवान की कृपा की बरसात तो निरंतर हो रही है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, परंतु मानव समाज के बीच में भगवान जैसे अपने आदि द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण रूप में आते हैं तो लोग बड़े विडंबना में पड़ जाते हैं, बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसके विषय में उनकी लीलाओं को जब वो सामान्य मानव जैसे करते हैं तो बड़े बड़े भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ सीता के लिए विलाप कर रहे हैं, तो शंकर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये तो भगवान की लीला है। लेकिन सती विचलित होकर कह रही है ये भगवान है जिसकी आप आराधना करते हो, पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े देवता ऐसे मोहित हो जाते हैं भगवान की सामान्य इन लीलाओं को देखकर। तो यहां श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान भले मानव जैसा शरीर में लीलाएं करें और उनकी लीलाएं सामान्य मानव जैसी लगें, लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो दिव्य है, वो निरंतर ही भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और भगवान किसी का पक्षपात नहीं लेते। हाँ, ऐसे दिखता है कि भक्तों का पक्ष लेते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, ये देखने में ऐसे आता है, परंतु फिर भी भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। और फिर वही चक्रवर्ती पाद जी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता है।
किसी पत्थर को बहुमूल्य बना देता है, अंधे के लिए किसी काम का नहीं है, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। अंधकार और प्रकाश ये सूर्य के कारण है, लेकिन सूर्य किसी को अंधकार में रखना नहीं चाहता है। कोई बाहर निकल के सूर्य का प्रकाश ले ले तो किसी को मना नहीं करता। ये दो विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत भाव है, लेकिन फिर भी सूर्य का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। लेने वाला कितना लाभ लेता है इसके ऊपर सब निर्भर करता है। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त जो भगवान के हैं, कुछ लोग मूर्ख ऐसे कहते हैं कि भक्त भगवान को कुछ पूजा देते हैं, ऐसे हिरण्याकशिपु ऐसे कह रहा है। अपने भाई हिरण्याकश के वारादेव के हाथों मारे जाने के बाद अपनी माता दिति को और अपनी भाभी को और भतीजों को कह रहा था ना, ये भगवान विष्णु छोटे बच्चे को जैसे टाफी दे उसके तरफ चला जाए, ऐसे ये देवताओं की तरफ चला गया। और यहां प्रभुपाद जी उसी भाव को लिख रहे हैं कि मूर्ख लोग समझते हैं कि ये जो भक्ति करने वाले लोग हैं ना, ये भगवान को बड़े बड़े कुछ उपहार दे के, कुछ चापलूसी करके, चापलूसी का मतलब उनकी कुछ प्रशंसा करके, कुछ पूजा करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवान की दिव्य अनन्य भक्ति है ना, ये कोई दुकानदारी नहीं है कि कुछ दे के कुछ लेना है। ऐसा भक्तों का भाव नहीं। और ये भाव ये प्रहलाद महाराज का भाव है। वही प्रभुपाद जी जब ये लिख रहे हैं वृंदावन में बैठ के, तो 7वां स्कंद उनके हृदय में, हृदय के पटल के ऊपर सामने आ रहा है। भगवान कहते हैं कि कुछ मांग लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति के बदले में कुछ मांगो तो ये तो व्यवसाय हो जाएगा। मैं व्यापारी नहीं हूं, भक्ति की है, ये मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है, मैं इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो अनन्य भक्त है ये व्यवसाय समाज नहीं है कि कुछ लेना और कुछ देने का काम करता है, कुछ लेन देन का काम नहीं है। ये तो प्रेममयी सेवा है, कुछ नहीं चाहिए। परंतु क्योंकि भगवान की ऐसे भक्त अपने स्वरूपगत सेवा करते हैं, इसलिए वो भगवान की पूर्ण कृपा के पात्र बन जाते हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा जो सबके ऊपर बरस रही है उसका पूर्ण लाभ ले लेते हैं, उनको मिल जाती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे जो कुछ भक्त हैं, वो फिर 4 भक्तों की बात 7वें अध्याय की प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त सब, जो दुख में है, धन चाहिए, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, वो भी भगवान के पास जाते हैं। परंतु जैसे उनका काम हो जाता है फिर भगवान को भूल दे जाते हैं। दुख था, भगवान की बड़ी प्रार्थना की, ठीक हो गया, रोग मिट गया, भगवान भूल गए। तो इसका मतलब वो पूर्ण भगवान की कृपा नहीं ले सकते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो मिश्रित भक्त है, मिक्स भक्त है। तो अभी इसमें भगवान की कृपा के ऊपर तो दोष नहीं लगेगा। उनकी भक्ति अधूरी है तो अधूरा लाभ लेते हैं, पूर्ण भक्ति है तो पूर्ण लाभ लेंगे। तो शुद्ध भक्त में और मिश्रित भक्त में यही अंतर है, भगवान की कृपा में अंतर नहीं है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अपनी एक माया का अर्थ कृपा है, तो कृपा करने के लिए अपनी अनुभूति को प्राप्त हुए, वो सब मुक्त हुए। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो सूर्य में जाके सूर्य के प्रकाश में बैठेगा उसको सर्दी में गर्मी भी मिलेगी। अब ठंडी है, बाहर सब बैठेंगे, और यहाँ उनके जो सूर्य नारायण के बहुत किरणें शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली है, वो भी लाभ लेगा अगर कोई बाकी के रूप में आते हैं। और कभी कभी ऋषिशु नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, और कभी याद चक्रवर्ती बात लिखते हैं
आपके पक्षपात करते हो कि नहीं करते हो, इसका निर्णय करना और उसको समझना ये बहुत मुश्किल है। आप अकर्ता होकर भी सब कुछ कर रहे हो, आप अजन्मा होके भी जन्म ले रहे हो, तो फिर सूकर बन गए, मत्स्य बन गए, तो ये तो शक्तिमान है, आप सर्वव्यापक हैं। आत्माराम इसमें सुख ले सकते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जन्म कर्म चर्य में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, वो जानते हैं, लेकिन सामान्य लोग नहीं जान सकते हैं। आप अचिंत्य शक्ति है, आपको समझना दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की दिव्य लीला है, ये सब विरोधाभास है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। वो जब वाराह अवतार में आते हैं, पशुओं में, मानव में रामकृष्ण अवतार में आते हैं, ऋषियों में नारायण ऋषि है, मत्स्य अवतार में आते हैं, वह जन्म होते हुए ये सब जन्म लेते हैं। श्रुति में तो मंत्रों में वेदों में लिखा है कि न जिसका जन्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, उसको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, उससे कोई बड़ा नहीं है, वो छोटे। वेदेशु अदुर्लभ, वेदों में पढ़ने से इस आपने अपराध किया, उसने आपको पकड़ लिया, आदरे पकड़ लिया, दाम रस्सी के साथ, तावद याते ददर्शु, उसको देखा, रस्सी लेकर आपको पकड़ने के लिए लाठी लेकर हाथ में आई। कलीलंजन, तो अश्रु, आपके आंखों से आंसू बहने लगे, सचपच जैसे बेती, भय साक्षात, जिससे भयभीत होता हो, जो काल का भय, जिससे भयभीत होता हो, वो एक गोपी के हाथ में रस्सी और लाठी देखकर भयभीत हो गए। मेरे को तो ये बड़ा विमोहित हो गई मैं, मुझे उसने आश्चर्य में डाल दिया। हे प्रिय कृष्ण, कुंती महारानी, हे प्रिय कृष्ण, यशोदा मैया ने रस्सी उठा ली आपको बांधने के लिए जब आपने अपराध किया, कृतागसम। उस वक्त आश्चर्य है कि आप सर नीचे झुकाकर आंखों को मसल मसल के काजल के साथ अश्रु बहा के और बड़े भयभीत थे, और आपको ऐसे लग रहा था कि मैया आपको दंडित कर रही है, ताड़ना कर रही है, और आप उससे डर रहे हो। ये बड़ा आश्चर्य है। भय आपसे भयभीत होता है, ये कि वो सचपच डर रहा है, कि कृष्ण सचपच वास्तव में डर रहा है, और ऐसे भी नहीं है कि डरने का नाटक कर रहा है, वो वास्तव में डर रहा है। इसलिए विडंबना है, इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे भगवान के सखा हैं, उनको बराबर समझते हैं। माता पिता कहते हैं छोटा बच्चा है, हम नहीं खिलाएंगे तो खाएगा कैसे, सुनाएंगे नहीं तो सोएगा नहीं। भगवान पूरे विश्व को चलाने वाले को, खिलाने वाले को, मैया कहती है मैं खिलाता। बड़ा भाई भीमसेन आ रहा है, जरा इसके प्रेम की डांट खा के थोड़ा सुख ले लो। मीठा खा खा के कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो रही थी, हम कैसे आपके बगैर भोजन करेंगे, चलो अंदर भोग लगा, आरो रखा हुआ है, चलो चलो भोग साथ खाएंगे। तो ऐसे भगवान को अपने भक्तों से, ये है माधुर्य के भक्तों की बात करते हैं। पांडव भी ऐश्वर्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन यहां जो ब्रज के भक्त हैं उनकी बात हो रही है। यशोदा बांध सकती है, लेकिन गोपी ने प्रेम से बांध लिया। तो इसमें यशोदा मैया की महिमा को गाया गया है, और भगवान की लीला लोगों को विस्मय में डालने वाली है, ये सुनाया गया है। अब 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब 32 श्लोक से भगवान के अवतार के पुण्य श्लोक
एक श्लोक में दो को कहा गया है, एक नल पुण्य श्लोक, एक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक। कृष्ण का कोई संबंध नहीं है लीला में, तो यहां पुण्य श्लोक है युधिष्ठिर महाराज, जिसको राज सिंहासन पे बिठाने के लिए, धर्मराज को राजा बनाने के लिए, उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। और कुछ कहते हैं यदुहो प्रियस्य, महाराज यदु के नाम को प्रेम से लोगों को यदु का नाम सदा याद रहे। यदुवीर के रूप में यदु श्रेष्ठ आया, ये असुरों का संहार। तो यहां कुंती महारानी कह रही है ये एक अवतार का कारण हम समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं और फिर दुख भोगते हैं तो किसी को दोष क्यों देंगे। प्रभुपाद जी कभी कहते थे डेमोक्रेसी मीन्स डीमंस कर्स, डेमोक्रेसी इज डीमंस कर्स। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के मत का उतना ही महत्व है जितना एक अनपढ़ के मत का महत्व है। तो ऐसे मत देने वाले कौन होने चाहिए, जिसके पहले तो राजा महाराजों को अभिषेक करने वाले वो पुण्य ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके द्वारा चुने हुए राजा सुर द्वेषाम, जो देवताओं के द्वेषी है, उनका वध करने के लिए आप प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की, आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहा, निश्चित रूप से आप अजन्म